क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए हीटर जलाते वक़्त? देखिए, हीटर आजकल जलाना शुरू हो गया है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हीटर जलाने से हमारे जो कमरे का मॉइस्चर होता है, वो कम हो जाता है। तो उससे जो हम नेज़ल म्यूकोज़ा होती है या ओरल म्यूकोज़ा होती है, वो ड्राई हो जाती है और हमारी आइज़ भी ड्राई हो जाती हैं। और जो पेशेंट्स हैं जिनको कि पहले से लंग प्रॉब्लम है, उनकी लंग प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो प्रिकॉशन लेने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि जिस कमरे में हम हीटर जला रहे हैं, वहाँ पर 1 बाल्टी पानी भर के रख लें ताकि कमरे का मॉइस्चर मेंटेन रहे। हम ऐसे हीटर का इस्तेमाल करें जो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता हो, जिसमें ऐसा टाइमर हो कि कुछ देर बाद जब हमारे कमरे का टेम्परेचर मेंटेन हो गया, तो वो अपने आप बंद हो जाए। और हीटर को हम लोगों को छोटे बच्चों से दूर रखना चाहिए, घर में पेट्स अगर हैं, तो उनसे भी दूर रखना चाहिए और लगातार हीटर को नहीं चलाना चाहिए। आजकल रेडिएंट हीटर्स भी आते हैं जो उसकी चारों तरफ अलग-अलग डायरेक्शंस में हवा को फेंकते हैं। तो अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो काफ़ी हद तक जो हीटर से होने वाली प्रॉब्लम है, वो हम बच सकते हैं और ठंड को अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं। मैम क्या रात भर हीटर जला के सोना चाहिए ये? नहीं, रात भर हीटर जला के बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। अगर हमें लगता है कि मौसम बहुत ठंडा है, तो जब हमारा मौसम कमरे का मौसम हमारे अनुकूल हो जाए, तो हमें हीटर बंद कर देना चाहिए। जो रात भर चला के सोते हैं, उनको लंग्स प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैंने पहले जैसे कहा कि मॉइस्चर हमारे कमरे का खत्म हो जाता है, तो ड्राई स्किन, ड्राई आइज़, नेज़ल म्यूकोज़ा ड्राई होना, मुँह ड्राई होना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है और कभी-कभी अगर हमने ध्यान नहीं दिया और कोई ऐसा इन्फ्लेमेबल सामान हमारे रूम में रखा है हीटर के पास, तो कभी-कभी कोई मिसहैपनिंग होने के चांसेस भी होते हैं। क्योंकि एक बार आदमी सो गया तो उसको ध्यान नहीं रहेगा, तो बिल्कुल ध्यान देना है कि हम अगर ऑटोमेटिक ऑफ वाले हीटर ले सकें तो वो ज़्यादा बेटर है।